दोस्तों, लगभग 10 करोड़ साल पहले छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच एक छोटे से ग्रह में घूम रहे बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है। वह छोटे ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह चांद से बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तब इसकी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ गई। उस वक्त करीब इसकी रफ्तार 17,000 किलोमीटर रही होगी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही फ्रिक्शन के कारण एक भयानक आग के गोले में एस्टेरॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ क्षण में यह एस्टेरॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ज़मीन से टकराता और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी वाला भयानक ब्लास्ट होता। इस ब्लास्ट की पावर लगभग 10 हाइड्रोजन बम के ब्लास्ट के बराबर था। यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट बाद इस टकराव की वजह से धरती में भूकंप आने लगे और समुद्र में सुनामी आ गई। भूकंप की वजह से ज्वालामुखी फटने लगे और डायनासोर का विनाश होना प्रारंभ हो गया। इस भयानक ब्लास्ट से रेडियम की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इससे 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी जीव जंतु पूरी तरह जलकर खाक हो गए। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि उड़ने वाले डायनासोर तो बच सकते थे, पर जो मेटल्स धरती से अंतरिक्ष में उड़कर जा रहे थे वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर वापस आ रहे थे और लगभग सब जीव खत्म हो गए थे। इस महाप्रलय से धरती पर कुल 90% जीव खत्म हो गए और 10% ही बचे थे, जो कि 25 किलोग्राम से कम वजन वाले थे। इसका कारण था कि महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी पेड़ पौधे नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से बड़े जानवर अपना पेट नहीं पाल सकते थे और डायनासोर जैसे बड़े जीव समाप्त हो गए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।